उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत टीम दिन रात जुटी है। अब तक 31 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 170 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। चमोली त्रासदी को लेकर यूपी सरकार ने हरिद्वार में आपदा नियंत्रण कंट्रोल रूम शुरू किया है, जिसकी 3 मंत्री निगरानी करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की सुरंग में आ रही है, जहां अभी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। सुरंग कीचड़ से भरी हुई है, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलें हैं, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीमें युद्ध स्तर पर मिशन में जुटी हैं। सुरंग के अंदर 30 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने का अंदेशा है। रेस्क्यू टीमों में 600 से ज्यादा लोग लगातार मलबा निकालने में जुटे हैं। पैंगोंग झील के दक्षिण और उत्तर तट से चीनी और भारतीय सैनिक अब पीछे हट रहे हैं। चाइना मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस का दावा है कि सैन्य कमांडर स्तर पर 9वें दौर की बातचीत के बाद बनी सहमति पर अमल शुरू हो गया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन के रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा कि सैन्य वार्ता में बनी सहमति के बाद चीन और भारतीय सेना के जवानों ने दक्षिण और उत्तरी पैंगोंग त्सो झील से वापस लौटना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जो सहमति बनी है उसमें फिंगर 4 में दोनों ओर से पेट्रोलिंग नहीं होगी। फिंगर 4 को नो पेट्रोलिंग जोन घोषित किया गया है। ये चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। अब चीनी सेना फिंगर 8 की तरफ और भारतीय सेना धन सिंह थापा पोस्ट यानी फिंगर 2 से फिंगर 3 की ओर लौट रही है। दोनों देशों के बीच पिछले साल मई में तनाव तब शुरू हुआ जब पैंगोंग झील पर चीनी सेना ने अपना दावा बढ़ाना चाहा। भारत सरकार और ट्विटर के बीच छिड़ा विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। ट्विटर ने भारत सरकार के निर्देश के तहत कुछ अकाउंट पर रोक तो लगाई है, लेकिन आईटी मिनिस्ट्री ने स्पष्ट तौर पर 257 ट्विटर हैंडल को हटाने की बात कही है। भारत सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों को तलब कर कई सवाल पूछे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने ट्विटर से 1178 हैंडल्स को हटाने के लिए कहा था। सरकार की ओर से ट्विटर को कहा गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी और आलोचना का अधिकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सरकार के खिलाफ नरसंहार करने के शब्दों और हैशटैग के दुरुपयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती। अभिनेत्री कंगना रनौत ने बीएमसी के खिलाफ किए मुकदमे को बिना शर्त वापस ले लिया है। दरअसल बीएमसी ने कंगना को 2018 में अपने घर में अवैध रूप से किए गए निर्माण को लेकर नोटिस भेजा था, जिसके खिलाफ मुकदमे को कंगना ने वापस लेने का फैसला किया है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू होगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटरमीडिएट की परीक्षा 12 मई तक चलेगी। हाई स्कूल और इंटर में कुल 56,03,813 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।